साथियों, यूट्यूब चैनल चौपाल मारहेरा पर आप सभी का श्रीपाल सिंह प्रवक्ता द्वारा हार्दिक स्वागत है। आज हम देवलोक की अप्सरा उर्वशा को कैसे श्राप लगा और राजा दंग से कैसे उसका परिचय हुआ तथा कैसे उसके श्राप से मुक्ति हुई, इस पर चर्चा करेंगे। एक बार जब द्वापर युग था तो इंद्र की सभा में सभी अप्सराएं नाच गाना करके मनोरंजन कर रही थीं। उसी समय पर वहाँ ऋषि दुर्वासा पहुँच जाते हैं और मनोरंजन का वो भी आनंद लेने लगते हैं। तो उस समय बार बार वहाँ उर्वशी जो अप्सरा थीं वो उनके पास आकर के नाच गाना करके मनोरंजन कर रही थीं, जिसे बार बार आने से ऋषि दुर्वासा को कोप हो गया और उन्होंने कहा कि क्या बार बार मेरे पास आकर घोड़ी की तरह नाचने लगती है। उन्हें क्रोध आ गया और क्रोधवश उन्होंने कहा, चल तू मर्तलोक में आज से ही घोड़ी बन जा। यह श्राप सुन करके सभी देवताओं लोगों को अपार दुख हुआ। उर्वशी भी बड़ी विचलित हुई। तब देवताओं ने ऋषि से आज्ञा की कि हे महर्षि, आप हम पर कृतार्थ हों और हमें इस श्राप से मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए, जिससे कि देवलोक की जो छवि है वो दूषित न हो और इसका आकर्षण बंद न हो। इस अप्सरा को आप श्राप मुक्त करने का प्रयत्न कीजिए। ऋषि बोले, नहीं, श्राप पूर्ण रूप से तो मुक्त हो नहीं सकता, लेकिन इसे मैं आधा किए देता हूँ। दिन में यह घोड़ी रहेगी, रात में यह स्त्री हो सकती है। और देवताओं ने कहा कि महाराज, इसकी मुक्ति का और उपाय बताइए। इसकी मुक्ति का उपाय यही है कि जब 3.5 वज्र एक साथ एकत्रित होंगे तभी इसकी मुक्ति होगी। उसी समय से देवलोक से अप्सरा उर्वशी पृथ्वी पर आ जाती हैं और घोड़ी के रूप में यहाँ विचरण करने लगती हैं। एक साथ इस तरीके से अनायास घोड़ी के रूप में एक सुंदरी का आ जाना वहाँ सभी को प्रभावित कर रहा है। थोड़ा समय बीता है और डांगी राजा दंग, जिनका जो शासन है लेकर के पठार से और नेपाल तक फैला हुआ था, बड़े महाप्रतापी इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उनकी नज़र शिकार खेलते हुए उस घोड़ी पर पड़ती है और उन्होंने जब दिव्य घोड़ी को देखा तो उनके पीछे घोड़ा कर दिया और घोड़ी को पकड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन घोड़ी हाथ नहीं आई। धीरे धीरे शाम हो गई और ऋषि का श्राप जो था वो चालू होता है। तो रात्रि में उसको स्त्री बनना था। उसी समय जो घोड़ी श्रापवश थी उसने प्रश्न किया कि हे महाराज, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो राजा दंग कहते हैं कि मुझे बड़ा विस्मय है, मैं बड़ा चकित हूँ कि आप कोई साधारण घोड़ी न हो करके कोई दिव्य हैं जो एक मनुष्य भाषा में बोल रही हैं। आप मुझे परिचय दीजिए देवी। तो घोड़ी कहती है कि आपने सही पहचाना, मैं देवलोक की अप्सरा उर्वशी हूँ और शापवश यहाँ मैं पृथ्वीलोक पर आई हुई हूँ। उसने सारा वृतांत उनको कह सुनाया। इसे राजा दंग को बड़ा दुख हुआ और बोले कि मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए, मैं नहीं पहचान पाया था। उर्वशी बोली, नहीं, शापवश मुझे सब कुछ झेलना है और आप अपनी मनसा बताइए। कि मेरी मनसा ये है कि मेरे राज्य में आपका स्वागत है, आप मुझे अनुग्रहित करें, मेरे राज्य में चलें। उर्वशी ने कहा कि मैं आपके यहाँ चल सकती हूँ,
लेकिन मुझे आप एक वचन दीजिए पहले कि मुझे आप किसी दूसरे को तो नहीं सौंपेंगे। तो राजा दंग ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं आपको दूसरे किसी को भी नहीं सौंपूंगा। इससे उर्वशी संतुष्ट हो जाती हैं और उनके साथ ही वो नगर को चल देती हैं। राज्य में चर्चा हो जाती है कि महाराज के पास में बोलने वाली घोड़ी है, लेकिन सारी कहानी सबको नहीं बताते हैं। धीरे धीरे उनकी ख्याति वहाँ सभी राजाओं में फैल जाती है। उधर श्री कृष्ण जी जो अंतर्यामी थे, उनको सारी कहानी की मालूम तो थी, लेकिन फिर भी मर्यादाओं को रखते हुए और एक नाटक करते हुए उन्होंने अपने दूतों को राजा दांगी के यहाँ भेजा। तो मालूम करके आइए, मैंने ऐसा सुना है कि कोई वहाँ दिव्य लोक की अप्सरा है जो घोड़ी के रूप में अवतरित हुई है। जासूसों ने आकर के कहा कि वास्तव में सत्य है, वहाँ एक देवलोक की ही मालूम पड़ती हैं। वो रूप परिवर्तित करके घोड़ी के रूप में राजा दांग के पास में हैं, और जो दिन को घोड़ी बनती हैं, रात्रि को स्त्री हो जाती हैं। इस पर कृष्ण जी ने संदेश भेजा कि हे राजा दांगी, ये घोड़ी आपको हमें देनी होगी और इसे स्वीकार कीजिए। ये दूत को उन्होंने उत्तर भेजा कि देखिए, कृष्ण जी से कह देना कि मैं दांगी घोड़ी से बंधा हुआ हूँ वचनों से, इसलिए मैं उनको देने में असमर्थ हूँ, नहीं दे पाऊंगा। राजाओं को संदेश भेज दिया कि हम दांगी पर युद्ध करेंगे और हमारी मदद कीजिए। सेना में सभी हमें सहयोग के लिए आमंत्रित हैं और दांगी राज्य पर चढ़ाई करनी है, वहाँ पहुँचिए सब। इसके लिए उन्होंने कौरव पांडवों को भी निमंत्रण दिया। तो सभी राजा जो उनके मित्र थे, उन्होंने दंग राज्य को घेर लिया है। उससे घबरा करके राजा दांगी वहाँ से घोड़ी को लेकर के और भाग लेते हैं। अब ये ढूंढते हैं कि मुझे कहाँ शरण मिलेगी जिससे कि मैं अपने प्राण की रक्षा कर सकूं। इसके लिए उन्होंने एक ही क्षत्रप राजा को अपने दिमाग में चुना कि इसकी रक्षा केवल हस्तिनापुर और दिल्ली से के जो पांडव हैं उन्हीं के द्वारा हो सकती है। तो उन्होंने पांडवों की शरण स्थली को चुना और वहाँ आकर के सीमा में धंसने से पहले ही उन्होंने एक अपने साथी को भेजा कि सहायता के लिए उनसे गुहार करो। इसके बाद पांडवों ने उस साथी से मना कर दिया कि भाई हम कृष्ण जी के सामने नहीं आ सकते, हमारे रिश्तेदार भी हैं। दूसरी बात यह है कि हम उनसे लड़ने में समर्थ नहीं हैं, व्यर्थ की हम कलह क्यों बढ़ाएं। दुर्योधन भी मना कर देते हैं, लेकिन उसी समय पर वो राजा दंग उत्तर को प्राप्त करके और मरने का निश्चय कर लेते हैं कि अब तो मुझे सती ही होना पड़ेगा, और सती भी हूँगा तो मैं यहीं पर हूँगा, पांडवों की सीमा में हूँगा। तो उन्होंने वहाँ अपनी चिता तैयार करनी शुरू कर दी। उसी समय वहाँ द्रौपदी अपनी सखियों के साथ बागों में विहार के लिए आती हैं। वो इस दृश्य को देख रही होती हैं। उन्होंने देखा कि हमारे राज्य की सीमा में कोई सती होने जा रहा है घोड़ी सहित। तो उन्होंने उसे बुलाया और प्रश्न किया कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, कि मैं यहाँ सती हूँगा घोड़ी के साथ में। उन्होंने सारा वृत्तांत उनको बताया। तो द्रौपदी कहती हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। कि नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, मेरे पास में आपके यहाँ से सूचना मने की आ गई है। अच्छा, क्या आप रुकिए थोड़ा। तो उन्होंने भीम से आवाज़ लगाई कि भाई मेरे पास आइए।
तो भीम ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, यदि ऐसा चैलेंज है तो हम शरणार्थी की रक्षा करेंगे और हम चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन अपने जो शरणार्थी है उसके लिए तत्पर हैं। यह सूचना सब में फैल जाती है। श्री कृष्ण जी को भी बड़ा दुख होता है कि मुझे अपनी बुआ के लड़कों से युद्ध करना पड़ेगा। खैर, उन सब का युद्ध होने का निश्चय होता है, क्योंकि ना पांडव मानते हैं, सब कह देते हैं कि भाई भीम ने जो कुछ कह दिया हमें वो स्वीकार है, अब हमारे चाहे प्राण जाएं, लेकिन हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं और शरणार्थी को नहीं छोड़ सकते। अब दोनों तरफ से जब युद्ध निश्चित हो जाता है, समय और स्थान निश्चित होने पर दोनों तरफ से सेनाएं पहुंच जाती हैं, तो युद्ध का परिणाम इतना भयंकर होता है कि वहाँ कोई निर्णय नहीं हो पाता है। तो अंत में श्री कृष्ण जी को अपना चक्र सुदर्शन छोड़ना पड़ता है। जब चक्र सुदर्शन छोड़ देते हैं तो चारों तरफ हाहाकार हो जाता है और सभी कहते हैं कि भाई इसे रोकिए, लेकिन कृष्ण जी उसको नहीं रोकते हैं और चारों तरफ को अग्नि की ज्वाला दिखाई देती है। तब अर्जुन से कहते हैं युधिष्ठिर कि भाई आप प्रयोग कीजिए अपना। तो अर्जुन अपने गांडीव से धनुष को चलाते हैं और इधर से भीम अपनी गदा को छोड़ते हैं और उन्होंने ऊपरी चक्र को रोक लिया है। चक्र जब रुक जाता है तो कृष्ण जी कहते हैं कि भाई इन पांडवों से मेरी भी पेश नहीं पड़ेगी, अब तो युद्ध का कोई परिणाम नहीं बना। और श्री कृष्ण जी को तो पता था कि ये मुक्ति का सारा चल रहा है, जो भी कुछ खेल है इसकी मुक्ति के लिए है, लेकिन नाटक तो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई युधिष्ठिर इस युग को रोको और हमें आपकी जो जिस तरीके से आपने रक्षा की है इससे हम प्रसन्न हैं, और जो इस के लिए उपाय हो वो करो। युधिष्ठिर कहते हैं कि आप ही उपाय कीजिए कि हमारे इस चक्र को उतारिए। तो चक्र उतारने के लिए यह तय होता है कि भाई कौन लाएगा उसे। तो हनुमान को निर्धारित किया गया है कि भाई हनुमान ही ला सकते हैं। हनुमान से विनती की गई, पवन पुत्र ने स्वीकार किया और वो ऊपर छलांग लगा करके पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने इन वज्रों को पकड़ लिया है, लेकिन मुझे रोकेगा कौन नीचे, ये नीचे पहुंच जाऊंगा मैं। भीम ने कहा आप निश्चिंत होकर कहिए, मैं तैयार हूँ। उस समय हनुमान जी के हाथों में जो दधीची के नख लगे हुए थे वो साथ थे, क्योंकि उससे ज्वाला निकल रही थी, उसे नख ही रोक सकते थे। तो वहाँ 3.5 वज्र एक साथ मिल जाते हैं, गांडीव का बाण, भीम की गदा और चक्र और दधीची के जो नख हैं। अब एक साथ जो जब नीचे निकल लेते हैं तो भीम उनको पकड़ लेते हैं और नीचे पहुंच जाते हैं। यहीं ये कथा समाप्त होती है। आप सभी को